तो यार कल्पना कीजिए कि यहाँ पर छात्र रहते हैं। चूहा सांप वाप तो अलग बात है, इसमें तो हाथ लग जाए तो हाथ ये शार्प है। और ऊपर का हाल देखो, छत में अभी बरसात का दिन आने वाला है, फिर पानी भी टपकेगा। यहाँ पर जो तार है वो तार आमंत्रण दे रहे हैं किसी बड़ी अनहोनी को। आप जरा सोचेंगे कि आपका कोई घर वाला जो है इस जगह पर आकर के पढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी आपकी। हादसा ना घटित हो जाए या सांप बिच्छू ना निकल जाए करके सोचते रहते हैं। और बहुत मतलब 21वीं सदी के भारत में जो है यहाँ के जो जनजी छात्र हैं वो छात्र जो देश का भविष्य है वो इस स्थिति में रहने के लिए मजबूर है जहाँ पर नल नहीं। और इसी में हाथ वो धोने का काम कर रहे हैं और बात करते हैं सरकार या जो भी शासन प्रशासन। पहले यहाँ पर ये छत थी, कभी ये छत जाने के बाद जो है सीमेंट बचा, सीमेंट के बाद छड़ दिख रहे हैं। और जो छड़ है मतलब मैं दिखाई देता हूँ, मुझे माफ करिएगा, ये छड़ है और ये छड़ जो मेरे हाथ से निकल जा रहा है। हाँ, यहाँ नीचे से सांप आ जाता है। और कभी एक बार बड़ा सा सांप आया था काला का, जिसको हम लोग भगाया, वरना किसी को भी काट सकता था। यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ देखना है तो आपको सेंचुरी नहीं, जू नहीं जाना है। आपको इस हॉस्टल में आ जाएंगे कि साथ में रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। शीशे टूटे हुए हैं। रईस छोड़िए, मतलब रईस क्या, गरीब क्या, इंसान रहने लायक जगह नहीं है। ये देखिएगा, ये सीलिंग जो है वो सीलिंग अब तब भगवान भरोसे टूट जाएगी। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की, तू खुद को, इसमें लिखा हुआ है कि तू खुद को बना, इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। ये है कंप्यूटर कक्ष, ये कंप्यूटर कक्ष है। और ये कंप्यूटर कक्ष है जिसमें ये है चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, ये चालू वालू होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के चले जाने के बाद ही उस इंसान की याद आती है? आखिर ऐसा क्यों होता है किसी बड़े हादसे के बाद या बड़े आफत के बाद ही सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझ में आता है कि यहाँ पर भी इंसान ही रहा करते थे जिनका अब जो है नुकसान हो चुका है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से कुछ छात्र जो है वो सरकार के द्वारा दिए गए हॉस्टल में रह रहे हैं। और वो हॉस्टल 42 डिग्री के तापमान, जिस तापमान में अभी हम खड़े हैं उस तापमान में यहाँ पर रहने के लिए नरक बराबर है। आपको दिखाऊंगा विजुअल में कि अभी मैं खड़ा हूँ शासकीय स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास देवपुरी डीडीयू नगर रायपुर में। और चौंकने वाली बात तो यह है दोस्तों कि ये रायपुर शहर का एकमात्र जो है छात्रावास है जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र जो है पढ़ते हैं। यहाँ पर एक भाई मेरे साथ है। क्या नाम भाई तुम्हारा? हाँ बताएंगे। मेरा नाम गौरव ठीड़ी है। हाँ। और मैं रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में पीजी डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। और मेरे को इस हॉस्टल में रहते हुए वही 2 से 3 वर्ष हो गया है। और इसका हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बदहाल है। और पहली बात तो यह है कि ये हॉस्टल के लायक ही नहीं है। कैसे भी करके इसमें वही टीन सेट छप्पर ऐसे वो करके संचालित कर रहे हैं। और इससे अच्छा तो हमारा गोधाम योजना के तहत बनाया गया गौठान है। हाँ, मतलब गाय को जो है ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिल रही है इंसान से। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि आप स्थिति देख ही रहे हैं और हमारे प्रदेश की भी जनता देखे और देख ही रहे हैं। इससे समझ में ही आ जाएगा कि इससे अच्छा तो गौठान ही अच्छा है। और गायों को भी लगता होगा कि हम तो आपसे खुशकिस्मत है कि हमको इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है, इतना अच्छा बिल्डिंग मिल रहा है, इतना अच्छा खाने पीने की सुविधा मिल रही करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक दृश्य है, यहाँ पर आपको हाथ रखना है और आत्मा का परमात्मा का मिलन एक साथ, एक स्वर में, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको देखनी है तो आपको आना पड़ेगा इस छात्रावास में। तो यार कल्पना कीजिए कि यहाँ पर छात्र रहते हैं। पानी बरसात का दिन अभी आने वाला है। मानसून जो है 14 जून से ही दस्तक दे देगा पूरे भारतवर्ष में। और उसके बाद जो यहाँ की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर जो होते हैं शीशा होना चाहिए था। वो शीशा क्या काम करता है वो आपको हमको पता है। व्यवहारिक रूप से शीशा जो है बाहर की जो चीजें बाहर रखता है, अंदर चीजें अंदर रखता है। हवा, धूल, धक्कर सबसे बचाता है। वहां पर शीशा जो है अनुपस्थित है, बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों की तरह। बताएंगे भाई थोड़ा सा और, आप आगे जाइए हमसे। अब आप ही देख लीजिए कि शीशा का क्या हाल है, कैसे टूटा हुआ है। अब इसी से चूहा है, सांप है, ये वगैरह वगैरह अभी बरसात के दिन में घुसते जाते हैं। और कैसे भी करके हम लोग अंदर में आप ही देखिए हो ना कि पर्दा लगा के हम अपना व्यवस्था किए हैं, बचाव कर रहे हैं और रह रहे हैं। और चूहा सांप वाप तो अलग बात है, इसमें तो हाथ लग जाए तो हाथ
ये शार्प है, इसमें हाथ फेर आदमी को हाथ कट जाएगा इसको। आराम से हाथ कटने का उसमें मतलब मैं हल्का से छुआ हूँ, समझ में आ गई, शार्प है ये। यहाँ पे अगर आदमी हाथ रख दे तो हाथ से जो हाथ है वो कट जाएगा। लेकिन धन्य है यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने इन बच्चों को जो है, इन छात्रों को जो है, जो कि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं लोग, और इनको इस हालत में छोड़ दिया है। थोड़ा आगे चलते भाई, दिखाएंगे अभी। और अब हमको ये क्या है भाई वैसे? अब इसको ऐसा तो ये रूम है रहने के लिए, हम लोगों के लिए रूम की व्यवस्था किए हैं और रूम ही समझो, रूम ही बना के छोड़ दिए हैं। अब इसमें तो क्या है, पार्टीशन करके रख रहे हैं। और आप देखो ना, इसका क्या बोलते हैं, कांच टूटा हुआ है तो हम गद्दे का उसी को लगा के रूम बना के रह रहे हैं। और ऊपर का हाल देखो, छत में अभी बरसात का दिन आने वाला है, फिर पानी भी टपकेगा। और आपका बोर्ड का भी स्थिति देख सकते हो, किसने अपना वायर निकला हुआ है, किसी भी कभी भी करंट लग सकता है। तो बहुत एक तरह से देखा जाए तो मुश्किल में हम यहाँ अपना पढ़ाई कर रहे हैं और रह रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर सीलिंग है, सीलिंग है लेकिन कहीं कहीं पर सीलिंग जो है एब्सेंट है। यहाँ पर जो तार है वो तार आमंत्रण दे रहे हैं किसी बड़ी अनहोनी को। जो मैंने कहा था उस बात को सत्यापित कर रहा हूं ये सारे विजुअल दिखा करके आपको। आप जरा सोचेंगे कि आपका कोई घर वाला जो है इस जगह पर आकर के पढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी आपकी? क्या आपके माँ बाप को भी चैन से नींद आ जाएगी जब उनको पता हो कि उनका बच्चा जो है हॉस्टल में रह रहा है, तो वो हॉस्टल किसी नरक से कम नहीं है। अभी आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। आ भाई तो यहाँ पे तो एती का है, इधर क्या है? या इधर हम लोगों का वॉशरूम है, बाथरूम यूज करते हैं। और बाथरूम को आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये बाथरूम है कि क्या है। एक तरह से देखा जाए तो बैठने से पहले भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं गिर ना जाए या कुछ हादसा ना घटित हो जाए या सांप बिच्छू ना निकल जाए करके सोचते रहते हैं। और बहुत मतलब हम लोग बाथरूम तो जाते हैं लेकिन बहुत टेंशन में रह के हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं, ऐसा स्थिति में है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे भैया जो इस तरफ आएंगे आपको, ये टाइल्स जो है वो टूटे हुए हैं, यहाँ पर सीलन जो है वो आ रही है। और हम इसे, जो मेरे ऊपर हाथ में सीलिंग है, इससे अगर मैं ऐसे करूंगा जोर से तो यहाँ पर देखिए, ये 21वीं सदी के भारत में जो है यहाँ के जो जनजी छात्र हैं, वो छात्र जो देश का भविष्य है, वो इस स्थिति में रहने के लिए मजबूर है जहाँ पर नल नहीं है। कैसे करते होंगे भैया आप लोग? नल नहीं कैसे करते होंगे? नल नहीं है तो कैसे करेंगे भैया, कैसे भी करके हम लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं। बाल्टी से पानी लाते हैं, मग से पानी लाते हैं और इसी में हाथ वो धोने का काम कर रहे हैं और बात करते हैं सरकार या जो भी शासन प्रशासन। पहले यहाँ पर भी स्थिति देखिए, मतलब जिस कोने में, जिस दीवार में आप हाथ रख दें, वो दीवार जो है किसी न किसी अनहोनी को जो है आमंत्रण देती हुई नजर आएगी। थोड़ा इधर चलेंगे, ये स्थिति है। आप अंदर जाकर दिखा दीजिए भैया एक बार, ठीक है? हाँ, ये दिखाना जरूरी है। आप इस तरफ आएंगे, मैं आपको दिखा पाऊंगा, फिर जितने भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे। ये स्थिति है, ये छत थी कभी, ये छत जाने के बाद जो है सीमेंट बचा, सीमेंट के बाद छड़ दिख रहे हैं। और जो छड़ है, मतलब मैं दिखाई देता हूँ, मुझे माफ करिएगा, ये छड़ है। और ये छड़ जो मेरे हाथ से निकल जा रहा है, ये छड़ की स्थिति है। मतलब मुझे डर लग रहा है कि मैं ज्यादा वो कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये छड़ है, इस छड़ को जो है अपने हाथ से निकाल सकता हूं। और ये स्थिति है, और इस स्थिति में ये चापलूस लोग, ये अपनी जबान से पोछा मारने अधिकारी जो हैं, जिन्हें बस नेता मंत्री आ जाए तो रोड सजाने के लिए बोल दो बड़े बड़े गमले लगा दें, रोड साफ कर दे, अपनी जबान से पोछा मार दे, ऐसे लोग जो है इन लोगों को रहने के लिए बोलते हैं। और ये लोग मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। शर्म जो है छोटी चीज होती है, इनके लिए कुछ नया शब्द बनाना पड़ेगा। अंत में बनाएंगे भी। स्थिति देखिएगा यहाँ पे कैसे है, देखिए स्थिति। और उसके बाद मैं आपको इधर दिखाऊंगा, ये एक जो है, क्या बोलूं भाई मैं उसको, नेट बोलूं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। टेम्परेरी जाली है, इनके और जानवरों के बीच में मात्र यह हल्की सी जाली आप देख रहे हैं वो मौजूद है। हल्की सी जाली आप जो देख रहे हैं वो है। यहाँ से सांप, बिच्छू, चूहा, नीचे से सांप आ जाता है। हाँ, यहाँ नीचे से सांप आ जाता है। हाँ। और कभी एक बार बड़ा सा सांप आया था काला का, हाँ। जिसको हम लोग भगाया, वरना किसी को भी काट सकता था। बैठा हुआ था, यहाँ काम चल रहा था, सामान था, उसी के पास आके छिप गया था। तो उसका भी ये अच्छे से बंद नहीं हुआ है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम लोग। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो एकदम मतलब मीटअप हो रहा है ह्यूमन लाइफ के साथ में। यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ देखना है तो आपको सेंचुरी नहीं, जू नहीं जाना है आपको इस हॉस्टल में आ जाएंगे कि साथ में रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। शीशे टूटे हुए हैं, शीशा भी सरकारी होगा इसलिए टूटा हुआ है वो। और ये यहाँ से सांप आ जाता है, मतलब सांप के लिए जो है गेट वे पास बना के रखा गया है इन लोग के द्वारा। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो रूम की स्थिति है वो अंत में दिखाऊंगा। सब भाई लोग भी आ गए हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आगे जाए भैया, आप थोड़ा सा आप थोड़ा आगे चले जाए, दिखाएंगे इस रूम की स्थिति भी आपको। ये सभी लोग जो है यहाँ पर रहते हैं तो शौक से नहीं रहते, मजबूरी में रहते हैं। किसी अमीर घर का बच्चा होता है ना, कोई अगर अमीर घर का, रईस घर का, भाई सही का छत्तीसगढ़ी बोलूं, ठीक है ना, बुरा मत मानना भाई। अगर हम लोग का भी नियम है, क्राइटेरिया है कि अगर आप इस हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। मतलब आप बीपीएल परिवार से संबंधित रहोगे तब कहीं जाके हॉस्टल आपको प्रोवाइड होगा। आपको प्रोवाइड करने के बाद हम आपको ये हॉस्टल देंगे। हाँ, तब कहीं आप बीपीएल परिवार को हो तो आपको अच्छा फैसिलिटी देना है, तो हम इस तरीके से आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। क्योंकि आप बीपीएल हो तो अच्छा से बड़े से पीजी में नहीं रह पाओगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में नहीं रह पाओगे, बड़ा बड़ा फ्लैट में नहीं रह पाओगे, तो सरकारी बंगले में तो कम से कम रह सकते हो। इस तरीके का हम बंगले बना के दे रहे हैं, रायपुर शहर में बना के दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में बना के दे रहे हैं, हमारे पैसे से बना के दे रहे हैं। तो बीपीएल परिवार वाले भी बच्चे पढ़ाई से दूर न रहे, शिक्षा से दूर नहीं रहे, तो इसीलिए इतना बड़ा बिल्डिंग और इतना बड़ा बंगला बना के दिए सरकार हम लोग। वही मैं कह रहा था कि कोई रईस होता ना, रईस छोड़िए, मतलब रईस क्या, गरीब क्या, इंसान रहने लायक जगह नहीं है। ये देखिएगा ये सीलिंग जो है, उस सीलिंग अब तब भगवान भरोसे टूट जाएगी, टूट के गिर जाएगी। यहाँ पर क्या है पता नहीं, तार दिख रही है यहाँ पे। मैं आपको बताया कि आत्मा परमात्मा का मिलन कराने के लिए यहाँ पर तजनिक एकदम आधुनिक तरीके से दिया गया है इनको सामान। अब ये देखेंगे आप इसमें से कितनी लाइट्स काम करती हैं। ये केवल वो है इंस्ट्रूमेंटल स्विच है, ये केवल बाजा जाने काम आएगी, ये काम करना है नहीं ये लोगों को कुछ, ठीक है। एक आंख लाइट चल गई तो चल गई। और ऐसी स्थिति यहाँ पर सभी चीजों की है। यहाँ पर कुछ कक्ष हैं बच्चे लोगों के, वो दिखाने का प्रयास करूंगा मैं आपको। एक भाई जो है पढ़ रहा है या काम कर रहा है, ये भाई पढ़ रहे हैं। क्या भाई, कैसे मतलब सर्वाइविंग मोड पे जी रहे हो आप लोग, क्या बोलना चाहोगे बताओ। हालत तो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये देखो पीछे पूरा इस टाइप का हालत है। यहाँ पे मतलब बारिश वारिश होता है ना, सांप वाप हो गया। बताइए, मतलब आप यहाँ पे सिस्टम में कुछ कर रहे हैं काम, कोडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सेल बना रहे हैं, सामने सांप आपको हेलो बोल रहे हैं। हाँ ऐसी था सेम। हाँ। मतलब मेरे पास ना उसका फोटो वोटो भी है, आप लोग देख सकते हैं। और वायरिंग तो पूरा देख रहे हो कैसा है। कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो सकता है। मैं आता हूँ। बड़े सपने लेकर के सब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ रुख करते हैं। वो कहते हैं कि मानव सभ्यता जो है आधुनिकता की तरफ जब बढ़ती है तो कैपिटल की तरफ जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, रायपुर हो, भोपाल हो, कोलकाता हो, लंदन हो, पेरिस हो, कहीं भी हो, वो जाती है राजधानी की तरफ। और राजधानी में इन सभी लोगों को सरकार ने, प्रशासनिक लोगों ने एक उपहार दिया है। वो उपहार आपके सामने है, आपको दिखाऊंगा मैं इधर कि कैसे जो है यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, रह रहे हैं। बताइए, इधर थोड़ा सा इधर आएंगे, मार्मिक स्थल भी है यहाँ पे। तो बाबा साहब की फोटो है, संविधान निर्माता हमारे। नीचे भगवान बुद्ध की फोटो है। यहाँ पर जो भैया लोग हैं, भाई लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा करेंगे भैया, भाई बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया पढ़ने का, काम करने का, सवाल करने का, हम सबको अधिकार तो दे दिया। उसके बावजूद जो स्थिति है, जी सर, क्या बोलना चाहोगे बताओ। ये दयनीय स्थिति सर, लगभग मैं मेरे को यहाँ पे 4 साल रहते हो गया। ये हम लोग कई बार आवेदन लगा चुके हैं एससी कार्यालय में, मंत्रालय में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जर्जर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, खुद ही पार्टीशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार और जो सुविधा मुहैया कराने के लिए योजना बनाई थी, वो मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पे लागू नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि ये जर्जर स्थिति जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। पढ़ रहे हैं अभी आप? मैं बीएड की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये क्या लिखा है? मूल्य बोध के स्तर, लेवल्स ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन। बताइए, मतलब ये सब चीजें बेचारे पढ़ रहे हैं। मैं व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ भी साथ साथ। ये स्थिति जो है, मतलब मैं दिखाना चाहूंगा कि इस हॉस्टल में जो है ना, जो पढ़ रहे हैं उनकी बैक स्टोरी भी है यहाँ पर लिखा हुआ है।
मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की, तू खुद को, इसमें लिखा हुआ है कि तू खुद को बना इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। मतलब हौसला जो है ना वो बाय बर्थ नहीं आता, बाय बिल्ड आता है। किसी को जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है हौसले का, उम्मीद रखने का, हिम्मत रखने का। वो इन लोगों को ना इस स्थिति में रहकर मिला हुआ है। दिखाना जरूरी है ये लोग किस स्थिति में रहकर भी आज ही पढ़ाई लिखाई कर रही है। क्या है भाई? कंप्यूटर कक्षा। मैं आपको कंप्यूटर कक्षा में जब भी आपने देखा होगा कंप्यूटर कक्षा जो है लाइट से भरा होगा, अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, 4-5 लोग कोडिंग कर रहे होंगे। आपको कंप्यूटर कक्ष दिखाते हैं हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का। ये है कंप्यूटर कक्ष, ये कंप्यूटर कक्ष है। और ये कंप्यूटर कक्ष है जिसमें ये है, चीजें ऐसी हैं। अच्छा, ये चालू वालू होता है? चालू होता है भाई? नहीं होता है ये। हमेशा अगर चालू भी करते हैं ना, कभी हो जाता है गलती से, तो आधे एक घंटे बाद ही चालू होता है। ऐसा हालत है, इसमें काम भी नहीं करता कोई भी। और इसके लिए बोले भी हम लोग, तो अभी तक कुछ न सुधार, रिपेयर कार्य भी नहीं हुआ है और ना ही नया देने की कोई वो है। मतलब देखेंगे आप। और ये क्या है जो नीचे में है? ये मतलब ये पहले नहानी वगैरह जैसा था, तो उसको एक कंप्यूटर कक्ष के रूप में बना दिए हैं, ऐसा है। वाह। हाँ, यहाँ मतलब हाँ वैसे ही है। टाइम मैनेजमेंट मतलब भाई बोल रहे इधर आए, क्या बोल रहा था? इसके पीछे का कारण ये है, दिखाना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या है, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है सर। मतलब देश और दुनिया में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो कहने के मतलब ये है, कंप्यूटर रखने के पीछे का कारण क्या है, यहाँ नहाओ और कंप्यूटर चलाओ। नहाते भी रहो, कंप्यूटर भी चलाते रहो, कोडिंग भी करते रहो, इससे टाइम भी बचता है। तो इसी कारण से यहाँ रखे हैं। और बस खुला जगह में रखने के पीछे कारण क्या है कि आपको कूलर भी लगाना नहीं पड़ रहा है, पंखा भी लगाना नहीं पड़ रहा है, लाइट भी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसका पूरा करते हुए दिख रहा है। इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने तक पहुंच तो जाए, वो कभी किसी छत गिरने से मर मत जाए, वो कभी करंट लगने से मर मत जाए। वो इसलिए मत मर जाए क्योंकि उसके माँ बाप जो है वो गरीब है। वो इसलिए मत मर जाए क्योंकि वो गरीब परिवार से आता है। बड़े शर्म की बात है, अदया की बात है और अमानवीय बात है। मैं वो जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट करूंगा। कोई रईस घर का होता है ना, तो उसको यहाँ पर आने का शौक नहीं है, उसको यहाँ पढ़ने का शौक नहीं है। यहाँ पर हम जैसे लोग आते हैं, उनके माँ बाप जो है खून पसीने से कमाई करते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाए, पढ़े, अपना भविष्य बनाए। तो यहाँ पर आने के बाद क्या मिलता है? एक नरक का द्वार। और वो नरक में जो बैठे हुए लोग इनकी राह ताक रहे हैं कि कल को कुछ हो जाए तो बयानबाजी जरूर कर दें, लेकिन उससे पहले जो चीजें बना सकते हैं वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि सब वेट करते हैं किसी बड़ी अनहोनी का। और अब लगता है कि कुछ अनहोनी का वेट कर रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? कुछ अनहोनी का वेट कर रहे हैं। आपका भी कहना सही है, क्योंकि जैसे सरकार को अवगत नहीं रहता या पता नहीं रहता तो उसकी बात अलग है कि चलो ठीक है, सरकार के वो तो बहुत सारा काम रहता है, इतना 3 करोड़ से ज्यादा वो जनता को संभालना है, चलाना है, तो पता नहीं है तो फिर नहीं बना पाए हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर मतलब वार्डन से लेकर आपके इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, एसी से लेकर इस प्रदेश के सब मुखिया तक हम बात को लेके गए हैं, रखे हैं। यहाँ तक कि जनदर्शन में भी गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मिले। कल की समस्या को लेकर जनदर्शन फिर भी नहीं सुना। हाँ, जनदर्शन तक गए हैं, बातों को गंभीरता से भी सुने हैं, लेकिन गंभीरता से अभी तक कोई काम होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। गंभीरता एक ही चीज में दिखी है, फाइल को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भेजो, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट भेजो, बस इतना ही गंभीरता। हाँ, बस यही गंभीरता दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे बात हुआ है, फेस टू फेस बात किए हैं, बस सुने बस है। उसके बाद वो कौन से हॉस्टल से हो करके पूछे, मैं बताया हूँ। और गंभीरता ये दिख रहा है कि आप फाइल को यहाँ से वहां भेजो और बीच बीच में आप डाक के माध्यम से वही पोस्ट करते जाओ कि आपका फाइल इस डिपार्टमेंट में है, आपका फाइल इस डिपार्टमेंट में है। बस इतना हुआ है, इतना होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको अंत में इतने बोल चाहूंगा कि 2 गलतियां हैं जो समाज में लोग करते हैं। पहला तो ये कि वो गरीब होते हैं, दूसरा ये कि वो सोचते हैं कि हम इसी स्थिति में रह करके उन लोगों से सवाल कर सकते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग जो जिम्मेदार हैं यहाँ की चीजों को लेकर के। क्योंकि उन्हें जो होता है ना, पावर का घमंड होता है, और वो घमंड जो है वो घमंड ही होता है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन
इस वीडियो को लेकर के ना एक संदेश, एक जिम्मेदारी बनती है आपकी। जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस वीडियो को ना आप शेयर करें उन तक जो जिम्मेदार हैं। कई बार कोई वीडियो एक वीडियो मात्र नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है उन लोगों की जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इस जिम्मेदारी को उठाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो जिम्मेदार है इस पूरी चीज को लेकर के। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ। जोहार।